दोस्तों, आपका स्वागत है। 67th पीपीएससी को ध्यान में रखते हुए यह सेशन शुरू किया जा रहा है। बिहार स्पेशल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा बिहार पीसीएस का, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि बिहार स्पेशल से कम 15 से लेकर के 25 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले देखिए, हमारे सामने एक मैप है बिहार का। बिहार का एक मैप दिया गया है और यहाँ पर देखिए बिहार का जो मैप है वह रेक्टेंगुलर साइज का है, यानी कि एक आयताकार संरचना है। इस तरह से आयताकार संरचना है और यहाँ पर बिहार में जो जिलों की संख्या है कुल 38 जिले हैं। जिलों की संख्या जो है 38 है और प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल हैं। यूपी में मंडल कहा जाता है और बिहार में प्रमंडल कहा जाता है। तो कुल 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल। क्योंकि आपको पता है कि यह जो है आयताकार संरचना इसकी है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये वाला जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसकी लंबाई है 348 किलोमीटर 348 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है यह 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए उत्तर साइड में, उत्तर में क्या है, नेपाल है इसके, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से यह 3 जिले बाउंड्री साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अगर भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में यह उत्तरी गोलार्ध में है। पूरा भारत ही, पूरा इंडिया ही जब उत्तरी गोलार्ध में है तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। यहाँ मैप देखिए, मैप दिया गया है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर बिहार की जो लोकेशन है ये है। ठीक है। तो देखिए ये तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध में बिहार की लोकेशन है। तो इस तरह के छोटे छोटे कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि बिहार की लंबाई कितनी है। बिहार जो राज्य है पूरी लंबाई 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है और 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ठीक है। यहाँ देखिए जिला दिया गया है और जिला का मुख्यालय दिया गया है। तो बताया था हमने कि 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बिहार को बांटा गया है। ठीक है। और नीचे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ही मतलब कि तेज़ी के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ बस ऐसे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान वाले फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 4 बार 5 बार आपको पढ़ना होता है और अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। तो प्रदेश का नाम देखिए बिहार है, बिहार। और यह 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय में इसका नाम बिहार पड़ा, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, तो उसी के आधार पे इसका नाम बिहार पड़ गया। वैदिक युगों के में जो नाम का वर्णन किया गया है वैदिक सभ्यता में, तो प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से वैदिक युग में इसको जाना जाता था। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम जो था मगध था। मौर्य और गुप्त काल में बिहार का नाम मगध था। प्रदेश का नामकरण 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हो गया। स्थापना देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912। उसके पहले था बिहार उड़ीसा
जो था एक ही में था, तो बिहार उड़ीसा से अलग करके इसको बिहार बना दिया गया। स्थापना दिवस 22 मार्च, स्थापना दिवस। ये सारे फैक्ट याद करने जरूरी हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको बहुत ज़्यादा लाइटली मत लीजिएगा। प्रथम विभाजन हुआ था 1936 में, उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। जब 1936 में प्रथम विभाजन हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ का किया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया 1 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा डेट 15 नवंबर सन 2000 को। राज्य की राजधानी कहाँ पर? पटना में है, और स्थापना 1541 में हुई थी। पटना का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी, और सूरवंश से संबंधित था। 1540 से 1545 तक इसका कार्यकाल था। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पटना के बगल में है, और इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र ही था। स्थापना 461 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा पूर्व की बात कर रहा है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन, हर्यक वंश से संबंध रखता था, उदयन या उदयन। भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। अभी हमने मैप दिखाया था आपको, तो मैप में जो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। ये उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, यानी कि इधर की बात कर रहा है। इसके बाद अब देख लेते हैं देशांतर के बारे में। तथा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, मतलब पूरब से पश्चिम की बात कर रहा है, पश्चिम से पूरब की बात कर रहा है। पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। इसको याद कर लीजिएगा, ये वाला जो दिया गया है अक्षांश और देशांतर। राज्य की आकृति रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भूभाग कहाँ पर स्थित? उत्तरी गोलार्ध में, अभी बताया था मैंने, उत्तरी गोलार्ध में। भौगोलिक सीमाएं किससे लगती हैं? तो बताया था, उत्तर में नेपाल है, नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या है, राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या। तो भारत की बात पूछ रहा है। अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल बाउंड्री किससे है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा किससे है, तो नेपाल से है। उत्तर में नेपाल से है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से है, दक्षिण में झारखंड से है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो पूछा जाए भारत के जो राज्य हैं तो कितने राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है? तो 3 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल। इसका सबसे समीपवर्ती देश कौन सा है? नेपाल है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अभी बताया था 345 किलोमीटर, ये वाला उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर, 483, और ये 345 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तल से जो
एवरेज हाइट इसकी है कितनी है 173 फीट, यानी कि 53 मीटर, याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक विभाजन जो है, नेचुरल डिवीजन कैसे किया गया? प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा जो है बिहार में प्रवेश करती है, फिर बिहार में प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल, और फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा नदी मिल जाती है, मतलब अपना पानी जो है गिरा देती है। तो इस वजह से क्या होगा कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यूपी और बिहार के अंतर्गत आता है, गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान, और एक शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी हिमालय की पर्वत श्रेणियों से संबंधित है। शिवालिक श्रेणी जलवायु यानी क्लाइमेट यहाँ का कैसा है? क्लाइमेट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं, जबकि दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। दक्षिण और पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो बताया जा रहा है कि दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में, तो दक्षिण और पश्चिमी भाग जो है ये वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होता है? वर्षा कम होती है, जबकि पूर्वी बिहार में यानी ये वाला जो रीजन है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु समशीतोष्ण है और दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है, क्योंकि उत्तर वाला जो क्षेत्र है यह नेपाल से सटा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ठंडी जो है अधिक पड़ती है दक्षिणी भाग के मुकाबले। सर्वाधिक तापमान जो है, सर्वाधिक तापमान गया का दर्ज किया गया है 40 से 45 डिग्री, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक वर्षा बिहार के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पीसीएस और बिहार दरोगा में पूछा गया है कि उत्तर बिहार का सबसे अधिक जो वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। राज्य में जो एवरेज रेनफॉल होती है, औसत वर्षा होती है 987.2 मिलीमीटर होती है। ये 2001 से 2018 तक का आंकड़ा है। बिहार में जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र की बात की जाए तो 7,305 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वन क्षेत्र का परसेंटेज 7.76, इसको याद कर लीजिएगा, 7.76 वन क्षेत्र का प्रतिशत। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षागन की स्थिति क्या है? 2.1, 2003 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला जो है कैमूर है, 41.12% है कैमूर। सर्वाधिक वन वाला जिला पूछा जा रहा है कैमूर, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार का न्यूनतम, ये भी इंपॉर्टेंट है, शेखपुरा। बिहार का वन विहीन जिला जो है जहानाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जिला जहाँ पर वन नहीं पाए जाते हैं तो जहानाबाद है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी कि प्रमुख अभ्यारण्य, इसमें वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण, और इसका कुछ जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से भी लगा हुआ है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, ये सब याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध सेंचुरी जो है गया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, अररिया में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। गोगाविल अभ्यारण्य कटिहार में है। कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा। भीम बांध अभ्यारण्य जो मुंगेर में है। प्रमुख नदियाँ देखिए, नदियों में प्रमुख नदियाँ गंगा हो जाएगी, यमुना तो यहाँ आती नहीं है, यमुना क्योंकि इलाहाबाद में ही, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका संगम है, तो यमुना यहीं पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा है। कोसी, कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, इसीलिए इसे कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है।
बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु नदी, गंडक नदी, घाघरा, कर्मनाशा। ये गंडक घाघरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंडक घाघरा और कर्मनाशा ये नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। बिहार में गंगा नदी का जो प्रवेश जिला है बक्सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश से बक्सर जिले में प्रवेश करती है। चौसा, प्रमुख खाद्यान्न जो है चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। इसके बाद देखिए जो प्रमुख नकदी फसलें हैं यानी कि जो कैश क्रॉप नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि। कमर्शियली इसको उगाया जाता है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर जो है बेगूसराय है, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का। तो प्रमुख औद्योगिक शहर जो है बेगूसराय है। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा इत्यादि के जो यहाँ पर प्रमुख उद्योग औद्योगिक कारखाने लगाए गए हैं। जो प्रमुख खनिज है, जो मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स है जो है सोना, सोना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मुंगेर करमाटिया क्षेत्र है। टीन गया, लिथियम गया, चीनी मिट्टी मुंगेर, अभ्रक गया, मुंगेर, भागलपुर। गंधक, गंधक यानी कि सल्फर कैमूर की पहाड़ियों में। डोलोमाइट भोजपुर, कोयला भागलपुर, कोयला जो है भागलपुर। चीनी मिलों की संख्या, इसको करंट डेटा से मैच करा लेंगे, ठीक है। तो 28, 11 क्रियाशील हैं। प्रमुख जनजातियाँ जो हैं संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। शेड्यूल ट्राइब्स संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार, बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, मुंडा, रजवार इत्यादि। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, 875 मीटर इसकी ऊंचाई है। राज्य का जो सिंचित क्षेत्र है 72 लाख हेक्टेयर, मतलब जो सिंचाई की जाती है, फसल उगाई थी सिंचाई वाला जो क्षेत्र है 72 लाख हेक्टेयर है। सड़कों की लंबाई की बात करें तो बिहार में सड़कों की लंबाई 2,09,549 किलोमीटर है। और यह जो डेटा है इस समय जैसे कि करंट से हम मैच करा लेंगे, चेंज होता रहता है, जिसमें पक्की सड़कों की कुल लंबाई जो है 1,17,573 किलोमीटर है। 4917 किलोमीटर राज्य का राष्ट्रीय मार्ग है, 4311 प्रांतीय राजमार्ग है, ठीक है। इसको छोड़ दिए, करंट डेटा से इसको मैच करा लिया जाएगा। बिहार के कुल सड़क की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का जो हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, 2.3%, और जो प्रांतीय राजमार्ग है 2.1%। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-31 404 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। NH-31 इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन जो हैं इसमें रेल, सड़क, वायुयान और जलमार्ग, इसके अंतर्गत रेल, सड़क, वायुयान और जलमार्ग आते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर, 68.80 हेक्टेयर है। अस्थाई चारागाह 15, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86% है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल 1,804 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला जिसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण है। और यह जिला जो है यूपी से लगा हुआ है, यूपी और नेपाल से। 5,228 वर्ग किलोमीटर का है। सबसे छोटा जिला शिवहर 349 किलोमीटर। तो ये दोनों याद कर लिए। सबसे बड़ा जिला जो है, क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है,
क्षेत्रफल नहीं याद करना है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है गया, पटना, नालंदा, नालंदा में विश्वविद्यालय था, गया, गया में बोध गया गौतम बुद्ध का है, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी, पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। बिहार शरीफ जो है मुस्लिम का तीर्थ स्थल है। गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि। प्रमुख पर्व और त्यौहार जो है दीपावली, छठ। छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगर पूछा जाए ऑप्शन में अगर छठ हो तो सबसे जो मुख्य त्यौहार बिहार का है छठ है, दीपावली बाद में है, ठीक है। होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, ये गुरु गोविंद सिंह जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है। ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर आदि सब त्यौहार मनाए जाते हैं क्योंकि हर धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। तो प्रमुख धर्म जैसे कि हिंदू देखिए 82.69% है हिंदू। इसके बाद मुस्लिम है 16.87%, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं अन्य। तो ऐसे आपका असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर सिख, बौद्ध, उसके बाद जैन है। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का कैसा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। राज्य की विधायिका द्विसदनी है, बाईकैमरल है। बाईकैमरल का मतलब हुआ विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। ये सब याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सिपाही पुलिस, बिहार पीसीएस, बिहार एसएससी, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है, अनुसूचित जाति की शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीटें हैं 40 हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। जैसा कि आपको पता होगा लगभग 1/3 जो है कम से कम होना चाहिए, 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है, यानी कि 40 लोकसभा के सांसद चुन के जाते हैं। यूपी में कितना है, 80 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं 6 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्व सीटें हैं वो 6 हैं। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति की 6 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 40 सीटें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है 16 है, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 6 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, 40 और 6 का है। ये राज्यसभा की सीटें हैं, ये लोकसभा की सीटें हैं, और विधानसभा में 243 सीटें हैं। बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इतना कठिन नहीं है, रटने वाला है। बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है राज्यसभा से, जिलों की संख्या 38 है, और 38वां पूछा जाएगा कि जो सबसे बाद में जो जिला बनाया गया वह कौन सा जिला था, तो अरवल था 38वां जिला। राज्य प्रमंडल 9 प्रमंडल हैं, एक तो पटना है, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। ये 9 प्रमंडल हैं, 9 मंडल हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। अनुमंडल कितने हैं, तहसील जिसे कहते हैं, अनुमंडल मतलब तहसील होता है, तो तहसील 101 है। प्रखंडों की संख्या जो है 534 है। प्रखंड यानी कि ब्लॉक कह सकते हैं, बी ब्लॉक जो कहते हैं ना ब्लॉक, तो कितने ब्लॉक हैं, 534 है, 534 ब्लॉक हैं। ग्राम पंचायत 8,386 8,386। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या जो है 45,103 है। जिला परिषद
38 हैं, 38 जिला परिषद है। नगर पंचायत 86 हैं, नगर परिषद 49 है। इनका कोई मतलब नहीं है, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सिर्फ आपको इतना जानना है 38 जिले हैं। 38वां जिला जो था मतलब 38वां जिला अरवल है। 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल है। बस इतना काम हो गया। ग्राम पंचायत याद कर सकते हैं, ग्राम पंचायत 8386 ग्राम पंचायत है। बस। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। सॉरी 6 नहीं है, 6 अनुसूचित जातियों की संख्या है। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या 40 है, अनुसूचित जनजाति की संख्या 6 है लोकसभा में, ठीक है। और ये विधानसभा अनुसूचित जाति की। तो ऐसे क्या करना है, आपको बार बार पढ़ना याद करना है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही आसानी से याद हो जाएगा। तो नगर परिषद, नगर निगम याद कर लीजिएगा। नगर निगम 12 है। शहरों की संख्या 199, कोई मतलब नहीं। पुलिस स्टेशन 853, कोई मतलब नहीं है। ये उच्च न्यायालय पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, पटना है, ठीक है। इसको याद मत करिएगा, सब बेकार चीज़ें। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट स्थापना 1916 में किया गया था। इसका स्थापना 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। एडवर्ड मेनर्डेस चैम्पस चामियार, इतना खतरनाक नाम है इनका। बस एडवर्ड मेनर्डेस, एडवर्ड याद कर लीजिए, इसी से काम बन जाएगा। एडवर्ड पटना के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि देखिए 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अंग्रेजी रहा होगा। राजभाषा जो है प्रथम हिंदी और दूसरा क्या है, उर्दू है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा बिहार राज्य की जो दूसरी राजभाषा है वह कौन सी है। तो ऑप्शन में आपका संस्कृत भी होगा, उर्दू भी होगा, हिंदी भी होगा। तो उर्दू जो है दूसरी राजभाषा है। प्रमुख भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका, ये मुख्य 5 भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। भोजपुरी के बारे में को पता ही होगा, मैथिली मिथिलांचल वगैरह में बोला जाता है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका, ये देखिए इन तीनों के बारे में आपको पता होगा। मैथिली, भोजपुरी और मगही, इनके बारे में नहीं पता, वज्जिका और अंगिका भी याद कर लीजिएगा। तो ये 5 मुख्य भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं, तो 8वीं हिंदी है, उर्दू है और मैथिली, इन तीनों को शामिल है किया गया है, 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और कितनी कुल भाषाएं हैं, 22 हैं। राज चिन्ह देखिए क्या है इसका। राजकीय चिन्ह पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष है। राजकीय पशु, नेशनल एनिमल कौन सा है, बैल है। राजकीय पक्षी, नेशनल बर्ड स्पैरो गौरैया है। नेशनल फ्लावर गेंदा है। राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, एक स्वास्तिक बना हुआ है, उसी के बीच बोधि वृक्ष बना हुआ है। राजकीय मछली देसी मांगुर है। ये सांख्यिकी आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए। इसमें कुल जनसंख्या 10,40,99,452, 10,40,00,000। एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा। बिहार का आप कोई भी एग्जाम देंगे, बिहार पीसीएस या कोई भी एग्जाम देंगे, तो एग्जैक्ट फैक्ट पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट यही पूछा जाता है, ऑप्शन दिया रहता है 10,40,99,452, ऐसे याद कर लीजिएगा। महिला जनसंख्या 4,98,21,294 है। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157 है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले, ये आपका कुल जनसंख्या याद होना जरूरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले, तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पूछा जाए तो पटना की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर का स्थान आता है, उसके बाद मधुबनी का। मुजफ्फरपुर का स्थान, यह 2011 की जनगणना है। 2021 की जनगणना जब आएगी तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए।
बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है 25.4%। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं हमेशा बना रहेगा, 2011 की है। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ था, मतलब कि 2001 से 2011 के बीच कितना ग्रोथ हुआ था, तो समझ में आ रहा है ना ये सब। 2001 से 2011 के बीच 10 सालों में कितना ग्रोथ हुआ, तो 25.4% की वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला मधेपुरा था, 31.12% यहाँ पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है गोपालगंज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूनतम, अधिकतम सब पूछा जाता है। राज्य की साक्षरता दर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 61.8%। और पुरुष की साक्षरता दर, ये भी याद करना जरूरी है, 71.2%। और महिला साक्षरता दर 51.5%। ये तीनों आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तीनों आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। राज्य की साक्षरता कितनी है, 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 71.2%। और महिला साक्षरता कितनी है, 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है, 36वां। बहुत ही खराब स्थिति है साक्षरता के मामले में, बिहार 36वां स्थान है। राज्य का कौन सा, 36वां। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ की है, रोहतास की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। न्यूनतम लिटरेसी रेट कहाँ पे है, पूर्णिया में है, 51.8%। 73.37%, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो बार बार पूछा जाता है। और ये पूछा है सर्वाधिक, और जो 1106 जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यह जो है भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का। 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें बिहार आपका हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रथम 4 जिला जो है, तो भारत में तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले बिहार के बारे में पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा शिवहर है, पटना है, दरभंगा और वैशाली। शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है बिहार का लिंगानुपात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 918 है। सेक्स रेशियो 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है, 1028 है। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सब रट लेना है, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, ये सब रट लेना है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, लिंगानुपात वाला 876 है। 876 मतलब 1000 लड़के पे 876 लड़कियां, लिंगानुपात ऐसे होता है, 1000 पे मेजर किया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, 488। यहाँ देखिए, नहीं पूछा जाएगा कितना घनत्व उसका, सिर्फ आप जिले का नाम याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भोपाल है, ये पूछा जा सकता है, 1028। बिहार का लिंगानुपात 918 है। ये दोनों तो आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है। सबसे कम लिंगानुपात वाला, यहाँ आपको डेटा नहीं याद करना है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत, ये परसेंटेज आपको याद करना है, 11.3% है। नगरीकृत जनसंख्या यानी कि ऐसी जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है, तो 11.3 है। मतलब हम कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या का 89% जो लोग हैं कहाँ पे रहते हैं, गाँव में निवास करते हैं। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7
7%, वही बताया था 89% के आसपास, 88.7% है। इसके बाद देखिए प्रजनन दर 3.2 पर वीमेन की बात कर रहा है, 3.2 प्रति महिला। ये नहीं पूछा जाता है। मृत्यु दर पूछा जा सकता है, 9 प्रति हजार, 1000 पे 9 बाल मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 35 प्रति हजार। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 36 प्रति हजार है। नगरीय शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 31 प्रति हजार है। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.9 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। अभी देखिए इतने सारे फैक्ट इसमें आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कंप्लीट कराते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सांख्यिकी आंकड़े हो गए। भारत में प्रथम, अब देखेंगे भारत में प्रथम बिहार से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार से संबंधित थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला, दलित महिला लोकसभा, मीरा कुमार के बारे में हमने सुना होगा, मीरा कुमार बिहार से थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का प्रथम खादी मॉल जो है पटना में है। पटना सबसे बड़ा पशु मेला, दिस इज इम्पोर्टेंट, पता होगा सोनपुर का पशु मेला बहुत ही ज़्यादा पूरे देश में प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पशुओं की खरीद और बिक्री की जाती है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में 1934 में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन नहीं पूछ रहा है, पार्टी का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक थी, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना 1934 में, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले पूछा भी गया है। 6000 हार्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज नाम से निर्मित किया गया था। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है? मढ़ौरा में है, सारण जिले के मढ़ौरा में है। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बिहार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। BSNL अब खत्म हो गया धीरे धीरे। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, वाह, गुड, दिस इज द गुड वर्क। बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया चुनाव में। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? पिपरा कोठी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। पिपरा कोठी या मोतिहारी याद कर लीजिएगा। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति, दिस इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न का इनको खिताब दिया गया था। इसके बाद देखिए भारत रत्न सम्मानित राजेंद्र प्रसाद को किया गया। जाकिर हुसैन को तीसरे नंबर पे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ये सन याद करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं याद होगा, बस आप इतना याद कर लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, कुल कितने लोगों को दिया गया है आज तक पूछा जा सकता है। तो कुल 6 लोगों को दिया गया है। सबसे बाद में किसको दिया गया? तो बिस्मिल्ला खां को। और सबसे पहले किसको दिया? तो राजेंद्र प्रसाद, बस। इसके अलावा देखिए JRD टाटा थे, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों को दिया गया था। बिहार में प्रथम देख लीजिए, प्रथम गणराज्य वज्रशंग वैशाली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16 महाजनपदों में यह एक था, वैशाली प्रथम गणराज्य था। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, यह जो है बिहार के दक्षिण में स्थित है। प्राचीन वैभव नालंदा जिला, वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय था। प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र। प्रथम गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। और 1975 में आर्यभट्ट नाम का एक सैटेलाइट उपग्रह भी लॉन्च किया गया था 1975 में रूस के सहयोग से। उसका नाम भी क्या था? आर्यभट्ट था। 1975 पहला
पहला उपग्रह था, इसको भी याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला गया, विश्व का पहला, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, अशोक। अशोक ने जब सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद धम्म का कॉन्सेप्ट दिया और लड़ाई छोड़ दी, ठीक है, त्याग कर लिया। तो विश्व में अशोक, विश्व में प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में है, निर्माणाधीन। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु। बिहार में प्रथम गणराज्य वज्रशंग वैशाली, प्रथम गणराज्य। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक दिस शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है, बिहार में। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का पूछा जा रहा है। इसके पहले का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, 1916 में स्थापना, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यह बिहार में प्रथम बता रहे हैं हम। बिहार के प्रथम, यह शायद 65वीं की 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये तो सबको पता होगा, राबड़ी देवी जी थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, प्रथम दलित मुख्यमंत्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है, पहले विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहार का रहने वाला कौन था? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी जो कृति थी उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम का नाम आपने सुना होगा, ये श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा 1865, बहुत पुराना नगर पालिका है, 1865 में इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना में। बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी में है, बरौनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। पहला तेल शोधक कारखाना बिहार का था। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है, यह सोन नदी के किनारे स्थित है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना, ये पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र
करमाटिया गांव मुंगेर, भी बताया था जब खनिज वाला पढ़ रहे थे हम लोग। तो बिहार का स्वर्ण क्षेत्र जो है करमटिया गांव मुंगेर में है। बिहार का कोयला क्षेत्र, क्योंकि झारखंड अलग हो गया है तो कोयला क्षेत्र बिहार का मंदार गांव भागलपुर में है, इसको याद कर लीजिएगा, कोयला क्षेत्र और सोना वाला क्षेत्र। भोजपुरी फिल्म पहली हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, यह भोजपुरी फिल्म है पहली बिहार की। प्रथम मैथिली फिल्म जो है कन्यादान है, ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा सब। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम महाकवि विद्यापति, एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक जो पत्रिका थी बिहार बंधु 1874 में सब निकाला गया था साप्ताहिक पत्र। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र जो है सर्वहितैषी, ये पूछा गया एग्जाम में, सर्वहितैषी 1832 में। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट था, अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट था। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और रह गया है, एक पेज का और है, इसको भी देख लेते हैं। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, इतिहास में पढ़ा होगा आप लोग, बख्तियार खिलजी, और इसी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक जी थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में स्थित है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में, ये बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार बनाया गया है। प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। प्रथम सिख गुरु कौन थे, यात्री कौन थे, गुरु नानक। पहली बार यात्रा करने वाला अंग्रेज रॉल्फ फिच, और बख्तियार खिलजी प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। और यह 11वीं 12वीं शताब्दी की बात है, 1200 ईस्वी के आसपास की बात है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उपनाम, तो नाम दिया गया, उपनाम दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। और महाकवि भूषण को महाकवि कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह सिन्हा बिहार विभूत, जयप्रकाश नारायण लोकनायक नाम से पॉपुलर हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से पॉपुलर है। बाबू जगजीवन राम, तो बाबू जी कहा जाता है इनको। जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में स्थापना 2013 में की गई थी। फिर प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला भागलपुर। प्रथम विधि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय मतलब जहाँ पर लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई की जाती है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, जो जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बिहटा पटना में है। भारत का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बिहटा पटना में। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स है। बिहार का पहला भारतीय प्रबंधन आईआईएम पहला कहाँ पर है, गया में है। बिहार का पहला भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उसे कहते हैं। यहाँ पर आईआईटी पूछा गया, भारतीय इंफॉर्मेशन यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी भागलपुर में है। और अगर आईआईटी पूछा जाए तो बिहटा पटना। बिहार का पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क भागलपुर निर्माणाधीन में है, भागलपुर में है, निर्माणाधीन है। बिहार का पहला
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में। राज्य का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, 1342 वर्ग किलोमीटर का। इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याद के पहला जो है सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा कैमूर वन्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में है। इसके बाद बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण का जो जिला मुख्यालय बेतिया है, बेतिया जिला मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है बेतिया है। सारण का जो हेडक्वार्टर है छपरा है। तो क्वेश्चन पूछा था कितने ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम पर नहीं रखा गया है? तो 8 जिले हैं। नालंदा बिहार शरीफ, कैमूर भभुआ, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, वैशाली का हाजीपुर, रोहतास का मुख्यालय सासाराम है और भोजपुर का आरा। तो कुल 8 जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है, जिले के नाम पर नहीं है। पश्चिमी चंपारण का बेतिया, सारण का छपरा, नालंदा का बिहार शरीफ, कैमूर का भभुआ, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, वैशाली का हाजीपुर, रोहतास का सासाराम और भोजपुर का आरा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का अलग अलग हम सेक्शन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका साइंस है, और साइंस के अलावा हिस्ट्री है और करेंट अफेयर। हिस्ट्री से करीब 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार पीसीएस में पूछे जाते हैं, और 25 से 30 प्रश्न करीब लगभग आपके जो साइंस से होते हैं। तो यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, बार बार 4 से 5 बार इसको क्या करना है, केवल बस देखना है और आसानी से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप हमसे पूछ सकते हैं।